अनफॉर्चुनेटली पूछना पड़ता है जो 1 महीना पहले यहाँ इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जख्म का इलाज जो वक्त होता है, ग्रेजुअली हम देख रहे हैं टूरिस्ट शायद आ रहे हैं। और ओवरऑल आपका नज़रिया इस वक्त क्या है, क्योंकि यात्रा भी शुरू होने है? मेरे दो नज़रियात हैं। एक ये कि टूरिज़्म ही हमें नहीं रखना चाहिए। इस रियासत को आगे अगर चलना है तो हमें उस इंडस्ट्री की तरफ चलना चाहिए जो हमें सस्टेन कर सके। टूरिज़्म में एक मुसीबत ये है, एक गोली चल जाए कहीं पे, ऐसे लोग भागते हैं। मैंने खुद देखा कारगिल का जब हुआ, कारगिल और कितनी दूरी है, मगर भाग गए लोग। मेरी हुकूमत थी, डर गए। इसे जहाँ तक आज है, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों ने जिन्होंने अपने गिरवी रख के जो भी उनके पास था, बैंक लोन लेके अपने होटलों को ठीक किया। पोनी वालों ने घोड़े खरीदे, टैक्सी वालों ने टैक्सी खरीदी, हर एक ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं कि अपने पाँव पे खड़े हो। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इस टूरिज़्म ने हमें दिया था। और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की। मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं जिन्होंने वो कत्ल किया, उनको ये दिखा नहीं इन मासूमों को क्या होगा, जिनके पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। यही है ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इसे बहुत ज़रूरी है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल क्योंकि जो पहलगाम का इंसिडेंट है यही बहाना बना दो मुल्कों की कशीदगी के बारे में, जो जंग की सूरत हाल हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रुकी है, लेकिन आउटपुट क्या निकला है इतनी तबाही? देखिए आउटपुट क्या निकला ये तो अब हिस्टोरियंस ये बताएंगे आगे। मगर मैं हर वक्त ये कहता हूँ, जंग किसी मकसद पे पहुँचने का रास्ता नहीं है। जंग बर्बादी लाता है। इससे भी देखिए क्या उनके यहाँ बर्बादी नहीं हुई होगी, हमारे यहाँ कम बर्बादी हुई। टूरिज्म छोड़ दीजिए, आप जाइए देखिए पुंछ में किस तरह से वहाँ मासूम बच्चे मारे गए। मासूम 18 हमारे यहाँ उसके शिकार हुए। राजौरी में 6, उड़ी में, टंगधार में। कौन सा बॉर्डर इलाका है जहाँ हमारे लोगों ने मुसीबत नहीं उठाई? क्या डिप्लोमेटिक वेज जो है उनको हमवार करना पड़ेगा, नरम रवैया? मैं समझता हूँ ये जो प्रधानमंत्री ने वो डेलीगेशंस भेजे हैं, अल्लाह करे कि वो ये मैसेज भी ले जाए कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लड़ाई के हकदार हम नहीं हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। मगर अल्लाह के वास्ते ये बंद करो, बेगुनाह को मारना बंद करो। लेकिन दोनों मुल्क जो है पानी पर एक दूसरे को खींच रहे हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी रीजन बनाया। नतीजा ये है कि अब रिपोर्टेडली जो चाइना एक अलग डैम तैयार कर रहा है मोहम्मद डैम के नाम से, तो हाउ इट विल बिकम अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो हमें ये भी देखना है क्योंकि अभी तक उस पर टसल ब्रह्मपुत्रा जो है उसमें हमें मुसीबत आई थी, जो वो डैम बना रहे हैं। कौन? चाइना। मेन रिवर जिसको इफेक्ट होगा वो ब्रह्मपुत्रा है। वो सिर्फ हिंदुस्तान को इफेक्ट करेगा, वो बांग्लादेश को भी इफेक्ट करेगा। जहाँ तक पानी रोकने की बात है, मैं नहीं समझता हूँ हम पानी रोकेंगे, मगर हमें भी अपने लिए फ़ायदा होना चाहिए ना। अब हम
तुलबुल नेविगेशन लॉग बना रहे हैं। मकसद क्या उसका? मेरे वक्त से क्या, मेरे वालिद के वक्त से ये था। ये ट्रीटी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है कि उससे हमारे दरिया में पानी ऊपर रहेगा। जो सामान है वो क्यों नहीं रिवर से जा सकता है? सारे यूरोप में राइन में रिवर से सामान जाता है। एक दूसरा, जम्मू का हाल देखिए, इतनी पानी की कमी है मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे वक्त में 200 करोड़ का प्लान बना था कि चिनाब से हम पानी उठाएंगे जो हम जम्मू के लोगों तक पहुंचा सकें। डॉक्टर साहब, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं जो एक अलग अच्छा नज़रिया रखते हैं। पिछले टाइम से जब से ये जंगी हालात हुई थी, जैसे कई यशवंत सिन्हा बाकी लोग हैं, सबों का एक ही नज़रिया है कि जब भी कोई इलेक्शन बड़ी रियासत जगह पे होता है, कुछ ना कुछ ऐसे हादसात होते हैं। जैसे पुलवामा में उसके बाद भी इलेक्शन था, आज इलेक्शन बिहार में होने वाला है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ी है। उसके बाद फिर साइलेंट। नतीजा है कि कैश करना किसी भी सिचुएशन को और देयर पर्सनल बेनिफिट्स। दोनों तरफ में कश्मीर ही होता है। वो भी कश्मीर कहते हुए इलेक्शन जीतते हैं, ये भी कश्मीर होके इलेक्शन जीतते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये 10 साल से हो रहा है। अफसोस तो इस बात का है। और कश्मीरी कोई पूछता ही नहीं हमें, मुसीबत में तो हम हैं। क्या पॉसिबिलिटी ऑफ डायलॉग प्रोसेस है? क्योंकि जो अटारी डायलॉग उनको नरम कर दिया गया। डायलॉग जब तक नहीं होगा, मैं आपसे कहता हूं, कभी दो मुल्कों में अमन नहीं आएगा। मैं ये कहता रहा, मुझे पाकिस्तानी भी कहा, खालिस्तानी भी कहा, अमेरिकन एजेंट भी कहा, मगर मैं साबित करता हूं इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो लोगों को वापस बुलाना चाहिए जिनको जंगी हालात के बाद पाकिस्तान वापस किया जाता है। जितने भी लेडीज हैं 40 वो तो जनाब पार गई नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रोक दिया कि वो नहीं जा सकते। उनने बॉर्डर पहले ही बंद कर दिया था। तो मैं नहीं समझता कोई गई है। मेरे पास कोई इत्तला ऐसी नहीं है। ये प्रोसेस जब नफरतें इतनी बढ़ गई हमारे वतन में, आज हिंदू मुसलमान पे शक कर रहा है। यह हमारे बच्चों को किस तरह पीटा गया जो पढ़ते हैं। राज्यसभा की सीटें अभी कुछ खाली है, नगरोटा है, बड़गाम है, उस पे नहीं जी, राज्यसभा की नहीं, हमारी असेंबली की सीटें। जब 4 रियासतों की इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है कि यहाँ इलेक्शन होंगे, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया। उमर साहब ने तो उसी वक्त रिजाइन किया था। वो सीट तो तब से है, राना की सीट है। क्या जाता है इनको इलेक्शन करने से? मेरा एक सवाल है इलेक्शन कमीशन को कि अगर ये डेमोक्रेसी है तो हमें हम अपना हक दीजिए। राज्यसभा की 4 सीटें हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि 8 महीने से हमें हक नहीं है वहाँ बैठने का, इस रियासत की बात करने का। अफसोस है मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।